बुलेटिन में खुशामदीद। पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी कायम रखते हुए मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक और स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। सरदार अयाज सादिक की जानिब से लिखे गए खत में कहा कि पार्लिमानी निज़ाम की सालमियत और आज़ादी को बरकरार रखना ज़रूरी है। पार्लियामेंट का मंजूर करदा इलेक्शन एक्ट सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद नाफिजुल अमल हो गया है। इलेक्शन कमीशन की कानूनी जिम्मेदारी है पार्लियामेंट की कानून साजी का एहतराम करे। मलिक अहमद खान ने अपने खत में इलेक्शन कमीशन पर जोर दिया कि वो जमहूरियत और पार्लिमानी बालादस्ती के असूलों को बरकरार रखे। पार्लिमानी तारीख में स्पीकर का इलेक्शन कमीशन को खत संग-मील है। किसी इदारे को हक नहीं कि आइन की अपनी मर्जी से तशरीह करे। वफाकी वजीर कानून अता तारड़ ने कहा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबरों को पीटीआई में जाने की इजाजत कैसे दी गई? क्या इससे फ्लोर नहीं कर दिया गया? आइन ने कानून साजी, तरामीम और कानून बनाने का इख्तियार सिर्फ पार्लियामान को दिया है। स्पीकर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा है। पाकिस्तान की पार्लियामानी तारीख में एक संगे मील है। बाई इलेक्शन भी करवाए गए, लोगों को डी-शीट होना पड़ा, यानी वोट भी डाला, गिना भी नहीं गया, और उसके बाद 63A को रीराइट किया गया। ये कैसे इख्तियार आता है कि आइन के अंदर आप एक तरमीम करें और आइन को रीराइट करें, उसको अपनी मर्जी का आप मतलब दें। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबरान को पार्टी कैसे चेंज करवाई जा सकती है? क्या ये फ्लोर क्रॉसिंग नहीं है? क्या फ्लोर क्रॉसिंग को लीगलाइज नहीं कर दिया गया? किसी इदारे को ये हक हासिल नहीं है। आइन को रीराइट करें, आइन को अपनी मर्जी की तशरीह दें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, मौजूदा अदालती निज़ाम से मुतमईन नहीं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं। आईनी अदालत बनाई जाए, सूबों में भी अलग आईनी अदालतें होनी चाहिए। हमने अदालती निज़ाम को दुरुस्त करना है और पाकिस्तान के अवाम को फौरी इंसाफ दिलाना है। क्या ये मुनासिब नहीं कि जो 50% केस 90% वक्त लेते हैं, उनके लिए अलग बेंच या अदालत हो? हुकूमत और इत्तेहादियों से मशवरा करके ऐसी अदालत बनाएं जहां अलग केसेस लगाए जाएं। ऐसी अदालत बनाएं जहां डैम ना बनाए जाएं या टमाटर की कीमतें तय ना की जाएं। हमारी इत्तेहादी हुकूमत है, इत्तेहादी हुकूमत में ले दे चलता है। इस्लामाबाद में वुकला से खिताब में कहा, अदालत से सियासत की उम्मीद रखेंगे तो इसका नुकसान अवाम को होगा। क्या हम हाथ बांध कर खड़े रहें? बेनज़ीर भुट्टो के अल्फाज आज तक याद कर, जजेस ने सियासत करना है, पार्टी बनाए, बाकायदा सियासत में आए और मुझसे राब्ता करे। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की ये मंसूबा बनी। हमने पाकिस्तान के अवाम को इंसाफ पहुंचाना है, अदालती निज़ाम दुरुस्त करवाना है, तो फिर हमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कायम करना पड़े। जो आईनी केसेस, जो क्वेश्चंस ऑफ लॉ पर्टेनिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जिम्मेदारी होगा। जो जजेस का अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है, पहले तो आइन के मुताबिक वजीर आजम की मर्जी। हैंडशेक वाला चीफ जस्टिस ने कहा 18वीं तरमीम को मैं हरा दूंगा अगर आपने जुडिशरी में मुदाखलत करने की कोशिश की। इसने एक रवायत शुरू किया जो पाकिस्तान की जुडिशरी में आज तक चलता है कि अगर आपका रिश्तेदारी है, अगर आपका प्रैक्टिस है, तो आप बनेंगे जज, नहीं तो आप जाने और आपका क्लाइंट जाने। पॉलिटिकल एक्टिविज्म वाला जूरिस्प्रूडेंस जिसकी बुनियाद चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने डाला था, उसका ये विजन को कभी किसी साकिब ने तो कभी किसी गुलजार ने आगे लेके चला। आईनी तरामीम मंजूर कर ली जाती तो मुल्क में मार्शल लॉ लग जाता। सारे मामले में बिलावल और आजम नसीर तारड़ का किरदार कठपुतली का था। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, हुकूमत 57 आईनी तरामीम लाना चाह रही थी, ड्राफ्ट किसी के पास नहीं था, हमें भी कुछ नहीं दिया गया। आईनी मामलात सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच बनाकर क्यों हल नहीं करते? आईनी अदालत का जज सदर जरदारी लगाते और अपनी मर्जी के कवानीन बनाते। किसी भी किस्म की सुपर अदालत नाकाबिले कबूल है। बिलावल भुट्टो हो गए या आजम तारड़, दोनों कठपुतलियों का ही रोल अदा कर रहे थे। खुदा न खास्ता ये बिल या पास होता तो पाकिस्तान फैशिस्ट स्टेट होती, फैशिस्ट / मार्शल लॉ स्टेट होता, और यहाँ पे किसी किस्म की जमहूरियत ना हो। सोने पे सुहागा कि आप एक फर्द वाहिद के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना रहे हैं और उसका चुनाव भी सदर जरदारी करता। आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं बना देते? एक सुपर अदालत आपने बनानी है, नाकाबिले माफी और नाकाबिले कबूल, और उसके साथ 57 और आर्टिकल्स में आप तरामीम कर रहे थे और जिसका ड्राफ्ट किसी के पास मौजूद, वो चीज स्क्रैप हो गई है। हुकूमत को चुरू भर पानी में मर जाना चाहिए, उनके पास यह ड्राफ्ट नहीं था। ये बात किससे कर रहे थे? इन्होंने सेशन क्यों बुलाया था? हमारे पास किसी किस्म का कोई मुसद्दा नहीं था। एक कागज का पीस था जो मैंने लहरा के कहा कि जी ये एजेंडा के अलावा और कोई चीज है यहाँ पे। टोटल टोपी ड्रामा।
वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। वकीलों ने आईनी अदालत का क़याम मुस्तरद कर दिया। वकला कन्वेंशन के एलामी में सुप्रीम कोर्ट में सीनियरिटी की बुनियाद पर चीफ जस्टिस तैनात करने का मुतालबा। कहा गया कौमी असम्बली के पास तरमीम पेश करने का इख्तियार नहीं। आईनी पैकेज आइन के खिलाफ है जो मुल्क के लिए नुकसानदेह है। हुकूमत के नाम निहाद आईनी पैकेज को मुस्तरद करते हैं। लाशों से गुजर कर आईनी अदालत बनानी पड़ेगी। लाहौर वकला कन्वेंशन के रहनुमाओं का खिताब। हामिद खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की मौजूदगी में कोई दूसरी आईनी अदालत नहीं बन सकती। बैरिस्टर अली जफर बोले हुकूमत के पास आईनी तरमीम के लिए कागज का टुकड़ा तक नहीं था, हवा में चले थे आईनी तरमीम करने। सलमान अकरम राजा ने कहा कि हम अवाम को पुकार रहे हैं, बाहर निकलें और अपनी नस्लों का मुस्तकबिल बचाएं। आबिद जुबैरी का कहना था हुकूमत मर्जी की अदालत चाहती है, अगर ना रोका गया तो आइंदा नस्लें माफ नहीं करेंगी। का जो वजीर कानून फिरता है वो कहता था कि अभी दिखाएंगे, उसने तो खुद नहीं देखा था। कहते हैं हम हुकूमत करेंगे चाहे आइन को बर्बाद कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ही फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होती है, इसके होते हुए कोई दूसरी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं बन सकती। आपको हमारी लाशों में से गुजर के जाके बनानी पड़ेगी। ये जो ड्रामा कल रचाया गया जिनमें कॉम्प्रोमाइज किस्म के नुमाइंदगान थे, हम सुप्रीम कोर्ट पर किसी किस्म का हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। तहरीक का आज आगाज हुआ है, उसका नेक्स्ट स्टेप पेशावर में होगा। रात के अंधेरे में खुसर फुसर करते हुए हुकूमत वक्त ने कोशिश की एक आईनी तरमीम ले आए। ना कोई डॉक्यूमेंट था, ना कोई कागज था। हवा में कहा गया कि हम तरमीम करना चाहते हैं। आज वार्निंग देना चाहता हूं कि आप इस हॉर्नेट्स नेस्ट को ना छेड़ें। आईनी तरमीम की जा रही है, जो इरादा है ये इरादा जहन की लूट का इरादा है। हमने ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। पाकिस्तान की आवाम को आज पुकारते हैं, अपने घरों से बाहर निकलिए, अपने मुस्तकबिल को संभालिए। गैर आईनी तरमीम लाना चाहते थे, इसको हमने चैलेंज किया और अभी मेरे पास नोटिस आया है कि आपकी पटिशन आपको वापस करते हैं और कहते हैं वकील पटिशन नहीं फाइल कर सकते, नहीं मनता कोई है। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने मफरूज़ा करार देकर वापस कर दी। दरख्वास्त पर लगाए गए 8 एतराज़ात में कहा गया है मुजव्वज़ा कानून पार्लियामेंट में पेश भी नहीं हुआ। कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान का हक है किसी बिल को मंजूर करें। कानून साजी मुकन्ना का हक है, अरकान पार्लियामेंट को फरीक नहीं बनाया जा सकता। मुकन्ना पर कानून साजी न करने की पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त मफरूजाती बार कौंसिल एक्ट के तहत वकला फरीक नहीं बन सकते। सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार से इजाजत लेकर ही वकला फरीक बन सकते हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस के अबूरी हुक्मनामे का इतलाक सुप्रीम कोर्ट पर लाजिम नहीं। आईनी तरामीम को सियासत की नजर न किया जाए, हुकूमत की नीयत बुरी नहीं। मुशीर बराए कानून बैरिस्टर अकील कहते हैं कि तमाम जमातें लीगल रिफॉर्म्स पर मुत्तफिक हैं। हुकूमत चाहती है कि जल्द इस्लाहात हों ताकि आम आदमी को फायदा हो। ना हम किसी शख्सियत को रूल इन कर रहे हैं, ना किसी शख्सियत को रूल आउट कर रहे हैं। अपोजिशन के गुजारिशात आई हैं, उसको हमने इसमें इनकॉर्पोरेट किया है। कोई मैलिफाइड इंटेंशन नहीं है। हुकूमत चाहती है कि ये इस्लाहात जल्द से जल्द लाई जाएं। लीगल फ्रेटर्निटी को भी ऑन बोर्ड लिया है। और अगर कोई ये कह दे कि जी हम वकला को एक प्रोटेस्ट की कॉल देंगे, इस एलामिये में और इस करारदाद में वाज़े तौर पे ये भी लिखा है कि किसी को इस्तिकाक हासिल नहीं है कि वो वकला को किसी एहतजाजी कॉल या किसी मुजाहरे की तरफ लेके जाए। आज़ादी इज़हार और मीडिया की आज़ादी का हक जजेस और अदालतों समेत किसी को भी तौहीन की इजाज़त नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट ने सेनेटर फैसल वावडा के खिलाफ तौहीन अदालत केस का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। फैसले में लिखा, इजहार राय और प्रेस की आज़ादी के आर्टिकल 19 को आर्टिकल 14 पर फौकियत नहीं, धोखाधड़ी और डिस इन्फॉर्मेशन शाइस्तगी और सच्चाई को खत्म कर देती है। झूठ को मिटाया नहीं जा सकता, इजाफी एहतियात बरतने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सेनेटर फैसल वावडा के तौहीन अदालत केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के पैराग्राफ नंबर 2 के सब पैरा 1 में सूरह अल-हुमाज़ा की पहली आयत का हवाला दिया गया, जिसमें बदनाम करने और बहतान लगाने की सख्त मुमानियत करते हुए तंबीह की गई है कि बर्बादी है हर ऐब लगाने वाले और ताना देने वाले के लिए। फैसले में कहा गया है कि
कि इस्लाम अमन, भाईचारे और ताउन का दाई है, इख्तिलाफ और झगड़े को हवा देने वालों की नफी करता है। सूरह कलम की आयत नंबर 10 और 11 का हवाला है, जिसमें अल्लाह अपने प्यारे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दे रहे हैं कि आप किसी ऐसे शख्स की बात ना माने जो बहुत ज्यादा कस्में खाने वाला, इंतहाई जलील है, जो ताने देने वाला, ऐब जो और लोगों में फसाद अंगेजी के लिए चुगलखोरी करता फिरता है। हुक्मनामे में कहा गया है कि अल्लाह ने इंसानों को खबरदार किया कि उनका कहा गया हर एक लफ्ज लिखा जा रहा है, जिसके लिए उन्हें जवाबदेह होना पड़ेगा। फैसले में सूरह काफ की 18वीं आयत का हवाला दिया गया कि ये इंसान जो भी बात करता है तो इसके पास एक निगहबान लिखने के लिए तैयार है। अदालत उस्मा ने लिखा कि अगर कोई शख्स झूठ बयान करे और दूसरा उसे दोहराए तो दोहराने वाला भी जवाबदेह है। फैसले में सूरह हुजरात की 6ठी आयत का हवाला दिया गया है, जिसमें अल्लाह ताला मुसलमानों को हुक्म देता है कि अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो तहकीक कर लिया करो, कहीं ऐसा न हो तुम किसी को नादानिस्ता नुकसान पहुंचा बैठो और फिर अपने किए पर पशेमान हो। हुक्मनामे में इज़हार अफसोस किया गया कि बदकिस्मती से ऐसे लोग भी हैं जो जानबूझकर गफलत या लापरवाही के बाइस बहतान लगाते हैं। सुप्रीम कोर्ट को यकीनी बनाना है कि लोग आइन में तजवीज़ बुनियादी हुकूक से महरूम ना हो। तहम इज़हार राय, प्रेस की आज़ादी के आर्टिकल 19 को शहरियों के वक़ार और घर के तकद्दुस से मुतालिक आर्टिकल 14 पर फौकियत नहीं, क्योंकि अददी एतबार से भी आर्टिकल 19 से पहले है। आज़ादी इज़हार और मीडिया की आज़ादी का हक जजों और अदालतों समेत किसी की भी तौहीन की इजाज़त नहीं देता। हुक्मनामे के पैराग्राफ 2 के सब पैराग्राफ 3 में अदालत उस्मा ने लिखा कि झूठ और बहतान के वसी फैलाव के जरिए इख्तिलाफ को अवाम के रवैयों, ख्यालात और अकायद में घोरा जा चुका है। जुल्म की तलाफी और भारी माली जुर्माने के कानून को रोका गया, इसीलिए वो ताहाल तैयार नहीं हो सका। नतीजतन झूठ फैलाने वाला नताइज की परवाह नहीं करता। हुक्मनामे में लिखा गया है कि सूरह अल-अहज़ाब की आयत नंबर 58 में खबरदार किया गया है कि और जो लोग मोमिन मर्द और औरतों को उनको किसी कसूर के बगैर दुख पहुँचाते हैं तो उन्होंने झूठा इल्जाम और खुले गुनाह का बोझ उठाया। इसकी वही सूरह हुजरात की आयत नंबर 12 में इन सख्त अल्फाज में कुछ यूँ सुनाई गई है कि क्या तुम में से कोई ये पसंद करेगा कि वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि लोग अपनी जबानों की बड़बड़ी की वजह से औंधे मुंह या लत्तों के बल जहन्नुम में डाले जाएंगे। एक और मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई शख्स जन्नत में नहीं जाएगा जिसका पड़ोसी उसकी जबान की जरर से महफूज न हो। सुप्रीम कोर्ट ने लिखा, इमाम गजाली फरमाते हैं कि हतक पर यकीन लाना इहानत से भी बदतर है, क्योंकि हतक इज्जत रास्ता दिखाती है लेकिन इहानत पर यकीन इजाजत देता है। किसी चीज का रास्ता दिखाने वाला और उसको मानने और इजाजत देने वाला बराबर नहीं है, लिहाजा तुहमत लगाने वालों और ऐबजोई करने वालों से बचो। फैसले में वाज़ेह कर दिया गया है कि बहतान तराजी नशर करने वाला इस बात के पीछे नहीं छुप सकता कि इल्जामात वो तो नहीं लगा रहा। नशर करने वालों को मामले के सच या झूठ होने की तस्दीक करनी चाहिए। बहतान और तौहीन आमेज मवाद नशर करने वाले सुनने वालों को भी करप्ट कर देते हैं। इमाम गजाली ने लिखा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गीबत सुनने वाला भी गीबत करने वालों में शामिल है। अगर सुनने वाला अपनी जबान से एहतजाज करे तो वो इस गुनाह से मुस्तस्ना हो जाएगा। अगर वो ऐसा नहीं कर सकता तो वो अपने दिमाग से इसे बुरा समझे। अगर वो अपनी जगह या मौजू बदल लेता है तो इस गुनाह से मुस्तस्ना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने तलकीन की कि आज के दौर में जब झूठ को आलमी सतह पर आसानी से फैलाया जा सकता है और इसे मिटाया नहीं जा सकता, इसलिए इजाफी एहतियात बरतने की जरूरत है। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो अवामी हल्का आलूदा और पोलराइज्ड हो जाएगा। धोखाधड़ी और डिसइंफॉर्मेशन शाइस्तगी और सच्चाई को खत्म कर देती है। झूठ बोलने में महारत रखने वाले गालिब आकर नफरत के जरिए दोस्तियां और खानदान तबाह कर देते हैं। झूठ न सिर्फ इदारों की साख को नुकसान पहुंचाता है बल्कि दुनिया को जंग में धकेल देता है। झूठ और बहतान के मुतवक्के नुकसान से बचा जा सकता है और सजा का कफारा हो सकता है। फैसले में इमाम गजाली की किताब अहयाए अल-उलूम का हवाला दिया गया है, जिसमें लिखा है कि गीबत और इल्जाम तराशी के गुनाह का कफारा इस सूरत में मुमकिन है कि गुनाहगार दिल में अपनी गलती पर ताइब हो, मुतासरा शख्स से सच्चे दिल से माफी मांगे। तौहीन अदालत की कार्रवाई के दौरान ARY न्यूज ने रवा साल 6 जून को ऑर्डर और 3 जुलाई को जारी होने वाले शोकॉज नोटिस की तामील में गैर मशरूत माफी मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने फराख दिली और नरमी का मुजाहरा करते हुए माजरत को कबूल कर लिया। और यहाँ पर आपको अहम खबर देंगे, पाकिस्तान बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी का हंगामी इजलास बुलाया गया है। इजलास में मुजव्वज़ा तरामीम पर गौर किया गया है। पाकिस्तान बार काउंसिल के जानिब से इस इजलास का एलामिया भी जारी कर दिया गया है। मजीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे राजा मोहसिन एजाज से। बताएगा राजा मोहसिन। देखिए, पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से मुजव्वज़ा तरमीम को खुफिया रखने पर तशवीश का इजहार किया गया है। पाकिस्तान बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी का एक हंगामी इजलास तलब किया गया था, जिसकी सदारत वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल ने की और इस इजलास का बाकायदा एलामिया जारी किया गया है। और ये इस एलामिया में कहा गया है कि
हुकूमत का मुजव्जा आईनी तरमीम के हवाले से जो इक़दाम है पार्लिमानी रवायत, इक़दार और कानून की हुक्मरानी के खिलाफ है। इस एलामिये में ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान बार काउंसिल इजलास में 26वीं जो मुजव्जा आईनी तरमीम का शिकवार जायज़ा लिया गया और मुजव्जा आईनी मुसवदे में तरमीम भी तजवीज़ की गई हैं और ये फैसला किया गया है इस इजलास में कि इनका जो मज़ीद जायज़ा लिया जाएगा और इनका मज़ीद जायज़ा लेने के लिए दोबारा इजलास अब 25 सितंबर को बुलाया गया है दिन 2 बजे। और ये कहा गया है पाकिस्तान बार काउंसिल के एलामिये में कि मुजव्जा तरमीम बड़ी अहम है जिनका मज़ीद जायज़ा लेना ज़रूरी है। आज के इजलास में चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी रियाजत अली साहब तबीयत ख़राब होने की वजह से शरीक नहीं हो सके और अब मज़ीद जो इन तरमीम का जो जायज़ा है वो आइंदा इजलास में पाकिस्तान बार काउंसिल लेगी। बहुत शुक्रिया राजा मोहसिन एजाज। रूस के नायब वज़ीर-ए-आज़म की सदर जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें। सदर आसिफ अली जरदारी ने मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात मजबूत बनाने की जरूरत पर जोर दिया। सदर जरदारी ने कहा पाकिस्तान और रूस के दरमियान बॉर्डर ट्रेड पर गौर करने की जरूरत है। रूसी नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा रूसी वज़ीर-ए-आज़म के दौरे पाकिस्तान से दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और लेक्सी ओरचक के दरमियान मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा रूस के साथ मजबूत ताल्लुकात हमारी खारजा पॉलिसी की अहम तरजीहात हैं। वज़ीर-ए-आज़म रूसी नायब वज़ीर-ए-आज़म ने मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत की। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, IT, ज़राअत, साइंस, टेक्नोलॉजी, तालीम से मुतल्लिक मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए। खबर है कराची से जिसके इलाके गुलिस्तान जौहर में शहरी की फायरिंग से डाकू मारा गया। CCTV फुटेज में पैदल आने वाले मुल्जिमान को गाड़ी की रेकी करते हुए देखा जा सकता है। जैसे ही लुटेरे गाड़ी की जानिब लपके शहरी ने फायरिंग कर दी। CCTV इस वक्त आप ARY की स्क्रीन पर देख सकते हैं। कराची का इलाका है गुलिस्तान जौहर जहां पे शहरी की फायरिंग से एक डाकू मारा गया है और CCTV फुटेज में पैदल आने वाले मुल्जिमान को गाड़ी की रेकी करते हुए देखा जा सकता है। जैसे ही लुटेरे गाड़ी की जानिब लपके शहरी ने फायरिंग कर दी और एक डाकू मौके पर ही हलाक हो गया है। आपको ये भी बताएं कि इस हवाले से मुकदमा शाहराह फैसल थाने में दर्ज कर लिया गया है। वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। कराची में बिजली की लोड शेडिंग। सिंध असम्बली के खुसूसी कमेटी के इजलास में गर्मा गर्म बहस। CEO के इलेक्ट्रिक मोनिस अलवी ने कहा लोड शेडिंग हम करते हैं लेकिन रेट हम तय नहीं करते। हुकूमत हमारा लाइसेंस मंसूख करके खुद बिजली सप्लाई करे। शबीर कुरैशी ने कहा आप लोग लोड शेडिंग करते हैं और जवाज बिजली चोरी का पेश करते हैं। मोहम्मद फारूक बोले हमारा आपसे कोई जाती काम या दुश्मनी नहीं, सूबे में काम करेंगे तो नुमाइंदों को जवाब दे हैं। सादिया जावेद ने कहा कल के इजलास में वायसराय नहीं आए थे, आज आए तो हमने कहा हल बताएं क्या हल है। बेसिकली कल ये मीटिंग थी लेकिन ये कल वायसराय साहब जो थे वो हाजिर नहीं हुए। कमेटी ने इनको नोटिस किया था, उसमें ये आज आए हैं। जो अभी भी हमारे पास शिकायत हैं मेंबर्स ने जो इस कमेटी में नोटिफाइड हैं सब ने अपने अपने जो शहर के मसाइल हैं वो इनके सामने रखे। मैंने भी उनसे सवाल ये पूछा है कि कराची वाले चले की बिजली चोर हैं, हम कुंडे डालते हैं, मान ली हमने आपकी बात, लेकिन जब आपका जो हुकूमत के साथ मुआहदा हुआ था और जो आपने उसमें हमसे वादे किए थे कि हम कराची के इलेक्ट्रिक के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करेंगे, आपने क्या किया? हमने उनसे ये कहा है कि सोल्यूशन निकालो। कौमी तराने पर खड़े न होने पर अफगान कौंसल जनरल की वजाहत पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दी। तर्जुमान दफ्तर खाजा मुमताज जहरा बलोच ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि किसी भी मेजबान मुल्क के कौमी तराने की बेहुरमती आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। जो भी सिफारती सतह पर मौजूद हो उसे पाकिस्तानी कौमी तराने का एहतराम करना चाहिए। मामला अफगान इंतजामिया के सामने उठाया है। माजी में फ्रैंकफर्ट जर्मनी में पाकिस्तानी कौंसल खाने पर हमले को जर्मन हुकूमत के सामने उठाया था। मुमताज जहरा ने मजीद कहा कि मकबूजा कश्मीर में इंतखाबात की आलमी दुनिया की नज़र में कोई हैसियत नहीं। मकबूजा कश्मीर के आवाम के हक इस तस्वाब राय का कोई मुतबादिल नहीं। हजारों कश्मीरी हिरासत और कैद में हैं। पाकिस्तान कश्मीरी बहनों और भाइयों के हक खुद इरादत के लिए जद्दोजहद की हिमायत जारी रखेगा। तर्जुमान ने कहा कि लेबनान में साइबर हमले तशवीशनाक हैं। पाकिस्तान हर तरह की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। लबनान में हिजबुल्लाह अरकान के ज़ेर इस्तेमाल मवासलाती आलात में धमाकों से जाँ बहक अफराद की तादाद 37 हो गई। लबनानी आर्मी ने खौफ की अलामत बनने वाली मशकूक डिवाइसेस कंट्रोल धमाकों से उड़ा दी।
लबनानी सिविल एविएशन हुकाम ने तमाम परवाजों में पेजर वॉकी टॉकी पर पाबंदी लगा दी। पिछला रोज वॉकी टॉकीज में नस्ब धमाका खेज मवाद इतना ताकतवर था कि गाड़ियों मोटरसाइकिलें हुई आग लगने से तबाह हो गईं। पेजर्स और वॉकी टॉकीज धमाकों से ईरानी सफीर मुश्तबा अमानी समेत 4000 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। जख्मियों में 400 की हालत तशवीशनाक है। हिजबुल्लाह के इसराइल पर जवाबी वार ड्रोन हमलों से 8 अफराद जख्मी हो गए, एक की हालत तशवीशनाक है। पीआईए ने कुछ दिन पहले पेशावर का तैयारा कराची में उतार दिया। तैयारों में खराबी आने के वाकयात मामूल बन गए हैं। इंजीनियरिंग के शोबे में ढंग से काम हो रहा है, ना ही पुर्जे खरीदे जा रहे हैं। कराची से देखिए मोहम्मद सलाहुद्दीन की रिपोर्ट। शोबा इंजीनियरिंग की अदम तवज्जो के बाइस पीआईए का फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह मुतासिर। तैयारों में फनी खराबी मामूल बन गया। पीआईए जराये के मुताबिक एयरलाइन के 19 बोइंग 777 तैयारों में से सिर्फ 5 तैयारे उड़ान भर रहे हैं, जबकि तैयारों की बर वक्त मेंटेनेंस न होने की वजह से एयरबस 320 के 17 जहाजों में से सिर्फ 9 तैयारे ऑपरेट हो रहे हैं। जराये के मुताबिक पीआईए की निजकारी के बाइस इंजीनियरिंग का शोबा तैयारों की मेंटेनेंस पर तवज्जो नहीं दे रहा है, न ही पुर्जाजात की खरीदारी के लिए प्लानिंग की गई। मोहम्मद सलाहुद्दीन, ARY न्यूज, कराची। चैंपियंस वनडे कप में ARY की टीम स्टालियंस और डॉल्फिन्स मध्य मुकाबिल टॉस जीतकर पहले खेलते हुए स्टालियंस ने 7 विकेट पर 240 से ज्यादा रन बना लिए। बाबर आजम की शानदार निफ सेंचुरी, यासिर खान 46, शान मसूद 34 और तैयब ताहिर 33 रन बनाने में कामयाब रहे। इवेंट के तमाम मुकाबले ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। पथरीली जमीन, रेत के मैदान और पहाड़ी रास्ते। सिंध के मरी गोरख हिल में पहली बार ऑफ रोड बाइक रैली की तैयारियां 30 सितंबर को मुल्क भर के डर्ट बाइकर्स एक्शन में होंगे। अली हसन की रिपोर्ट। गोरख हिल के दामन में होने जा रहा है पहली मर्तबा ऑफ रोड बाइक रैली का इनेकाद। पाकिस्तान भर से डर्ट बाइकर्स इन एक्शन होंगे। 55 किलोमीटर फासले पर मुहित ट्रैक पर मेंस के साथ विमेंस कैटेगरी में भी टाइटल की जंग छिड़ेगी। ट्रैक को मुख्तलिफ अंदाज से तरतीब दिया गया है। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए आप देखते रहिए ARY न्यूज।